कॉन्टेक्स्ट की वजह से एक्सट्रापोलेशन समझते हैं यार। सॉरी यार, मैं नया रिकॉर्डिंग सुन रहा था, बहुत से क्वेश्चन मैं सुन नहीं पा रहा था, जरा ऊंचा। सर ये जो रेप्लिकेशन है बिकॉज वो एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में हुई होती है। यस यस यस, एक्सट्रापोलेशन होता है कि जो आपने जी जो सॉरी राणा साहब, आपने आपके, मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, थोड़ी थोड़ी बातें थी लेकिन मैं वो इग्नोर कर गया, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था एक्सट्रापोलेशन होता है सर जो आपका डेटा की लिमिट होती है उससे एक्सटर्नल, अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने 1 to 10 आपने फॉरकास्टिंग या कुछ किया या डेटा आपने उससे एनालिसिस कुछ किया तो आप 12 14 उसके अपर या लोअर लिमिट के अंदर अगर आप करें तो एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, ये ऐसे ही है कि अगर आपको 1 + 1 2 कैसे होते हैं समझ आ जाए तो आप उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं और आपको ये समझ आ सकती है कि 100 + 100 200 कैसे। जी सर ऐसे ही है ना, रेप्लिकेबिलिटी और मे बी। यस। अब आप मुझे बताएं, हर केस में वेरिएबल्स होते हैं, प्रोटैगनिस्ट की पर्सनालिटी होती है, पेस्टल है, जैसे बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, बस इतना समझ। अगर आप वो उसको जस्ट एक टिपिकल तरीके से मतलब देखेंगे, व्हाट आर द ऑड्स कि लाइफ में आपको फ्यूचर में उस तरह के आइडेंटिकल, सारे आइडेंटिकल वेरिएबल्स वही मिलेंगे, यानी डुप्लीकेशन होगी। सारे जो वेरिएबल्स केस में है एग्जैक्ट वही वेरिएबल्स लाइफ में दोबारा आपको कहीं मिल सकते हैं? नो सर। यस, इसलिए देयर इज अ पीबीएल अप्रोच टू इट। और उसमें नॉलेज डिके मतलब अब आप भूल जाएं लेट्स से, तो वो लिंक करना पीबीएल जैसे चंकिंग इसलिए है कि जैसे ही आपने उसको कॉन्सेप्ट फ्रेश हैं आपके दिमाग में, साथ ही आपने रियल लाइफ एग्जांपल देखी, जैसे पर्सनैलिटी अगली होगी तो आप फौरन आप समझ जाते हैं कि अच्छा रियल लाइफ में ये इस तरह से होता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस की तरफ, विच इज असाइनमेंट, सॉरी क्विज। ओके, सिंस आई एम अ पेन एंड पेपर गाय, सो मैंने आपको कहा था कि आप पेपर पे वो करना है, बट मैं जब रिकॉर्डिंग सुन रहा था तो बहुत आप लोग, चूंकि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी प्रेफरेंस पेन एंड पेपर है, सो बट आप लोग जिस स्पीड से टाइप करते हैं आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं मतलब ऑन कंप्यूटर। सो आप एक जस्ट एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक पेज, एक डॉक्यूमेंट खोल के एक पेज खोल लें, उस पर ये दूसरा ही क्विज है ना हमारा। यस सर, सेकंड होगा। हाँ जी, उस पर बस क्विज 2 लिखते हैं और 5 मिनट अपना नाम लिखते हैं और 5 मिनट हैं, और 5 मिनट के बाद आपने मुझे ईमेल कर देना है और साथ ही वो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल। ठीक है, मेक सेंस? या आप पेन एंड पेपर पे उसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं, जो भी है, क्योंकि मैं चाह रहा था, क्योंकि ये है कि बाद में अगर हमें इसका मुझे प्रिंट निकालना, मतलब आप क्या प्रेफर करेंगे कि आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे ये टाइप कर दें या फिर आप पेन एंड पेपर पे करें? सर मैं वर्ड पे कर लूंगा। नहीं, आप कर लेंगे पेन एंड पेपर अगर हो तो ठीक है, 5 मिनट्स से ऐसा ना हो कि फिर टाइपिंग स्पीड से, वो तो राइटिंग स्पीड भी होल्ड्स ट्रू। I am comfortable with both. राणा साहब कहाँ गए हैं? सर मेरे में कटिंग आ रही है, नॉइज बहुत आ रही है। जी राणा साहब, आप क्या कहेंगे कि क्विज सर किस मैं तरह किया पेन जाए? एंड पेपर सर मैं पेन एंड पेपर के साथ भी कंफर्टेबल हूँ। सर अगर आप कहते हैं सर, आप अगर कोई डेफिनेशंस टाइप में तो सर देन पेन एंड पेपर विल बी फाइन। नहीं, डेफिनेशन नहीं है, बिट कॉम्प्रिहेंशन है इसमें। सर जैसे आप कहें सर, पेन एंड पेपर पे कर लेते हैं। सो पेन एंड पेपर फाइन। सर फिर हमने इसकी पिक्चर लेके आपको व्हाट्सएप करनी है ग्रुप में जी, या हाकना? अगर पेन एंड पेपर लेंगे तो व्हाट्सएप करेंगे और अगर वर्ड पे देंगे तो ईमेल कर देंगे।
ओके। सर और मैं ईमेल अगर कर दूंगा। नहीं, सबको एक ही तरीका करना पड़ेगा जो भी है। सही है सर। तो सो मेरा ख्याल है द कंसेंसस इन द हाउस इज के पेन एंड पेपर, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। ठीक है, सो आपके पास पेज आपने निकाल लिया, नाम लिख लिया उस पे? यस सर। यस सर। टाइम लिख लें 5 मिनट्स। अच्छा, ओ यस, ठीक है। हाँ, question is, why should organizations be concerned about employee dissatisfaction? 7:30 पे आपने मुझे ये भेजना शुरू कर देना WhatsApp। सर ये आंसर बुलेट्स में करना है, पैराग्राफ की इसमें करना है? जी, जो आंसर होगा बुलेट्स में होना चाहिए या पैराग्राफ जैसे की इसमें मर्जी, करना है? व्हाटएवर। क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको? यस सर। Done. Yes, sir. बस। अस्सलाम वालेकुम सर, अली सुलेमान। इस्लाम। अली, आज तुम्हारा जरूरी है, अभी फिलहाल क्विज चल रहा है, लेकिन जो केस है ना वो तुम्हारी उस स्ट्रेटेजी से भी रेलेवेंट है। ये सब आप डिस्कस करेंगे? जी, केस डिस्कस कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, जरा बच्चे ये क्विज से फारिग हो जाए, 5
ऑलराइट जी, टाइम्स अप, टाइम्स डाउन। ये जो हमारा ग्रुप है इसमें पिक्चर भेजना शुरू करें व्हाट्सएप में सर। जी। जी भाईजान, ओके, 2 ये सर सेंड कर रही हूँ। 3 Sir, kindly let me know if it's not visible. वो मैं कर लूंगा, वो तो आप Okay, बड़ा sir. कर सकते हैं। डन हो गया जी। मोहसिन आपने भी भेज दिया। मोहसिन, जी सर, ये अपलोड हो गया सर। बस ये एक और ये 383 से ये कौन है? सर ये राबिया है सर 383। राबिया आप क्या ना 3863 मेरे हैं सर सर। मेरा है। प्रकाश, कयूम, राणा साहब, कयूम, फिर राबिया, डन हो गया जी। ठीक है, सर मेरा एक पेज आया, एक नहीं आ रहा। एक पेज का क्विज था, मतलब क्या लिखना था आ गया, इसमें? सेकंड पेज भी। नहीं सर, वो और उसकी बैक पे था। विड्रॉल बिहेवियर, टेम्पररी विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल। दोनों भेज दिए राबिया? यस सर, दोनों आ गए। डन आगे हो से। गया। ठीक है, सिंपल। चलें जी, केस पढ़ा सबने? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. so let's see. अब देखते हैं कि जी कैसे। जो इसका वर्क इन्वायरमेंट है, लगता नहीं कि इस कंपनी ने इतना ग्रो, देखिए नंबर 1 कंपनी है और बेस्ट कंपनीज में। हाँ, अच्छा जी, लेट्स सी। जो इसका है ना जूम का बोर्ड, ये बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है, यूज नहीं हो सकता। तो ये मैं इसको एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला है, ठीक है। इस पे मैं लिखूंगा। जी वकास साहब, क्या कह रहे थे आप? सर जो अमेजोन का केस है, एज एन एम्प्लॉयर, जो उसकी बात हमने पढ़ा ना केस में, जी उसको पढ़ के लगता नहीं है कि सर ये बेस्ट कंपनी होगी और अमेरिका जैसे कंट्री में, जहाँ पे यूएस जैसी एनवायरनमेंट के अंदर सर ऐसी कंपनीज भी होंगी। So which leads us to our first query, okay? What do you, आपने सारा केस सब लोगों ने सारा पढ़ा है? तो इतना रॉकेट साइंस नहीं थी, 5 पेजेस का था, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes. आपके ख्याल में क्या क्या की इश्यूज, की एक्सियम्स, क्या की कंसर्न्स, क्या 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 चीजें थी जो कि which jumped out for you? I mean, सर आप सारों से पूछ रहे हैं? 1 by 1 भी कर सकते हैं। सर आप नाम ले लें या फिर हाँ जी, कयूम, हम आपके पीछे लिए बात करें? मैं बता दूं सर। जी कयूम। सर इस कंपनी का बेसिक असल में इशू ये था कि ये एक ना बहुत नेगेटिव इश्यूज क्या थे, कॉन्स्ट्रक्ट्स। पहले हम थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स पे बात करेंगे। लेट्स से वाज ईवी, क्योंकि ये साथ में लिखना भी चाह रहा हूं ना, वाज ईवीपी एन इशू? जी सर। Yes, sir. EVP is an issue. अच्छा, टर्नओवर रेट एक इशू था इनका सर। गुड। ओके, सो LTOR, ओके, LTOR वाज एन इशू। यस सर। गुड,
और Sir, employees were very dissatisfied. dissatisfaction was an issue. ठीक है. Yes, sir. It was a main issue, sir. सर employee You diversity the में एक सर मैं आ रहा हूँ अली साहब. So for Waqas, it is the most pivotal issue, yeah. Yes, sir. वकास साहब आपको मैंने सही सुना? Yes, sir. यही बात की है मैंने sir. अच्छा, dissatisfaction. I'm gonna flag it. Just कि क्यों है ये सबसे क्रिटिकल. ठीक है जी. और सर डाइवर्सिटी में सर वो एम्प्लॉयज जो वुमेन है उनके ऊपर उनका सर वो क्योंकि excellent. Their remember we are talking in the frame in the context of attitudes, job dissatisfaction, which is a linked construct, and also EVP, which is also a linked concept. So I mean, their attitude towards female employees, their attitude towards elderly employees. older employees. Yes, this is a मुझे नहीं लग रहा था लेकिन ठीक है. So diversity issues. So their work-life balance was not considered by their managers. ठीक है. But sir, for innovators and मैं आ रहा हूँ जी. Work life. Okay, so that is also an issue. ठीक है जी. कहीं नहीं कौन वर्क लाइफ बैलेंस के बाद कोई बात करना चाह रहा था? सर मैं ये कहना चाह रहा था लेकिन सर फॉर द इनोवेटर्स एंड जो लोग जो सर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे काम करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है जी. राणा साहब रिपीट करें. Sir, the people who are innovators or the people who wants to work on a cutting edge technology and who want to work on big projects, उनके लिए ये organization ये work life balance का इतना issues नहीं भी थे. Apart from ये सब issues थे लेकिन वो they want to work in such environment. So there were people इसीलिए मैंने कहा था ये इसको मैंने italics में किया कि there were people who were not dissatisfied. We will come to that. पहले जरा broad हो जाए. ठीक है. So आप कह रहे हैं कि there are exceptions. ऐसे ही है ना सर? Very few, but yes sir, very few people, but there are. Yeah, but it's a very valid point. Again, very valid point, a moot point, but you noticed it. जी और फीडबैक का भी था जो ये एम्प्लॉय इंटरनल हो रही होती थी वो कुलीग्स जो थे वो एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते थे जैसे भी मोहसिन थोड़ा ऊंचा बोलोगे? सर ये जो इंटरनल फीडबैक जो आती है एम्प्लॉयज की आपस में है वो उनमें फिर ये एक तरह से ये लक पुलिंग कर रहे थे और नेगेटिव कमेंट्स दे रहे होते थे. Why? Because it was surreptitiously done. It was done. People were encouraged to do it in a secretive manner. सर उनको मोटिवेट किया गया था. उनको कहा गया था कि आप कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन फीडबैक टूल है हमारा तो आप उस पे फीडबैक दिया गया लेकिन उसके थ्रू फिर ये कि जो है ना आपस में अपने सबऑर्डिनेट्स की जो है वो नेगेटिव कमेंट. Yeah, that was an issue, but usually 180 या 360 confidentially होता है, but ये जो so अगर attitude की कोई बात नहीं कर रहा, so what would it lead to? What sort of an attitude would it lead to? What sort of a basically कुछ culture it would lead to? मैं आता हूँ. Very aggressive attitudes. नहीं मोहसिन ने ये बात की है ना ये जो because it was they were आप में से कितने लोग हैं वैसे जितने इसमें don't you think performance management system जहाँ पे force distribution या bell curve यूज की जाती? जी सर bell curve. Yes sir. या फिर आपने बैचलर्स में आपकी relative grading होती है वो भी यही forced distribution होती है जी.
Yes, sir. wasn't that an issue? उसके pros भी हैं, cons भी हैं. Yes, sir. हाँ. So appraisal system जो अच्छा नहीं है sir. So the words are कि world are moving away, but वो इसकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान है. हाँ, but because इसके plus points भी है ना. We'll discuss that. लेकिन चूंकि what about attitude of the leader? Leadership attitude. किसी ने ये बात नहीं अभी तक उठाई है ना कि हम attitude मीटिंग में बात कर रहे हैं. अच्छा, मुझे मोहसिन, वकास और अब्दुल नजर आ रहे हैं. बाकी कहाँ हैं? सर मैं भी Sir, हूँ. मैं भी हूँ. अच्छा, मुझे So second screen पे है. सब है ना? Yes, sir. यस सर. यस सर. हाँ, so ये इशू नहीं है. सर ये जो Bezos का जो ये एटीट्यूड है, Bezos का जो एटीट्यूड है, यस Yes, सर. sir. Bezos का जो एटीट्यूड है सर, वो उसका जो बिहेवियर डिस्क्राइब किया है, पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हैं सर, वो भी एक इशू है क्योंकि सर इस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट के साथ जो मैनेजर है वो सर मेरा ख्याल है कि सी प्लेयर भी शायद बना दें. अच्छा, हमने पर्सनालिटी वैसे नहीं है, लेकिन नथिंग इज ऑफ द बोर्ड. लेकिन आई मीन हायन में जो जैसे हमने बात की थी जॉब्स की, जैसे जॉन नैश था, मतलब बहुत से लोग ब्यूटीफुल माइंड देख के समझते हैं कि जी वो बड़ा हीरोइक आदमी था, लेकिन वो बड़ा डिफिकल्ट आदमी था. उसने गेम थ्योरी बनाई. Yes, sir. बहुत different. इसी तरह बीजोस ट्रेड ओपननेस में बहुत हाई है. जो लास्ट अगर आप पर्सनालिटी का लेक्चर देखें, वो इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन. सो तो बेसिकली जो बॉस का बिहेवियर था वो एक कल्चर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में था, तो उसके जो एम्प्लॉइज छोड़ के जाते थे ना, और ऑर्गेनाइजेशन देती भी नहीं थी. सर एक सेकेंड जी, वकास. सर बेसिकली यहाँ पे जो कल्चर था ना सर, इसी तरह का कल्चर था, अब्यूज का और हार्ड स्लिप कल्चर था, जिसकी वजह से जब यहाँ से एम्प्लॉइज छोड़ के जाते थे ना सर, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उनको रिलेक्टेंट फील करती थी उनको लेने में, उनको एज एम्प्लॉय उनकी सिलेक्शन में. ये बहुत खतरनाक चीज है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में, अगर आप अपने लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी, फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी को खतरे में डालें. सर इसमें ये जो इन्होंने अपनी कंपनी के स्टार परफॉर्मर्स जो थे और पार्ट टाइम इंटरव्यूअर्स को वो रखा था कि रिक्रूटमेंट करें. व्हाट इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स एचआर? कोई खास उनको ये अटेंशन देखने में आता है मोहसिन, ये जो बात की है ना कयूम ने, बहुत अच्छी बात की है. अच्छा, मैं नहीं, देखिए एचआर एज अ बिजनेस पार्टनर नहीं थी. यूजुअली एचआर को इंटरव्यू देना चाहिए. एचआर तो थी, अगर लाइन को भी इन्वॉल्व होना पड़े तो लाइन और एचआर दोनों होते हैं, बट एचआर चूंकि स्टाफ डिपार्टमेंट है, उसके पास फंक्शनल अथॉरिटी होती है. आपने सो फाइनल डिसीजन उसका होता है, बिकॉज वो स्टाफ डिपार्टमेंट है, वो उनके पास एक अथॉरिटी होती है. एक सेम लेवल पे भी अगर मैनेजर्स हैं, if you have a functional authority, it means that your opinion or your decision will trump or line's decision. लेकिन ये अपनी रिक्रूटमेंट को कितना सीरियस ले रहे थे कि पार्ट टाइम लोगों को हायर कर रहे थे. जैसे हमने एक दफा डिस्कस किया था कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को आउटसोर्स करती है. ठीक, यस सर, थर्ड और पार्टी को वो जो लोग थे स्टार परफॉर्मर्स, वो प्रोजेक्शन जो हमने कहा था कि वो प्रोजेक्ट, आई मीन सब्जेक्टिविटी वाज हाई देयर. और यही मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी एक स्ट्रेटजी पे, वो ग्रोथ स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं, ठीक, और ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में एक कंसर्न है, क्वेश्चन है, ठीक है. 50,000 न्यू एम्प्लॉयज की कहीं बात हो रही है, या 5,000? 50,000 सर. 50,000. हाँ ठीक. सो ये एक स्ट्रेटजी है, ग्रोथ स्ट्रेटजी है ये, ठीक. सो स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, मतलब एचआर अगर बिजनेस पार्टनर हो तो वो बताती है कि भाई ये
We'll discuss, but what strategy is also an issue. So strategy of hiring or the strategy of the overall strategy of HR? Strategy implementation. Yes sir, retain और attract customer का issue था इनको, हो सकता है अगर ये इतने कस्टमर इतने हायर करने हैं और टर्नओवर इतना ही ज्यादा रहा तो सर फिर ये हायरिंग और उसमें ही रहेंगे. Okay, we'll discuss. लेकिन सर सेकेंडली जब मैं एक सेकंड में राणा साहब से ये जो है ना कल्चर किधर गया. It was like more of जब चूंकि हम dissatisfaction पे बात कर रहे हैं, it was more of working conditions. मैं डिटेल में ये बात करूंगा स्ट्रेटजी क्या से रिलेटेड. वर्किंग कंडीशंस वाज रियल इशू. इसके अलावा कोई बात. तब फिर अपने एम्प्लॉयज को बाउंड भी करते थे ना जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे. ओह ब्रिलियंट. व्हाट इज दैट? सर ये था कि अगर विद इन 1 ईयर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन इसको आप कैसे फ्रेम करेंगी? सर एक सेकंड राबिया, ये क्या है? ये क्या चीज है? सर कैसे मतलब? जैसे हमने डिससैटिस्फैक्शन में बात की थी, ठीक, मैंने कहा था कि बहुत से लोग सोशलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक, बट अगर आप डिग डीप करें आईओ साइकोलॉजी का जो लिटरेचर है जो कि ज्यादा फेमस नहीं है, तो आपको एक और सोशलाइजेशन मिलेगी. एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. एक्सीलेंट. सो एक चीज होती है, ये देखो LTOR हमने लिखा हुआ है, ठीक. LTOR भी डिफरेंट टाइप का होता है. यस सर. एक होता है वॉलंटरी, दैट इज, एक होता है इनवॉलंटरी, वो जो आप, एक होता है अर्ली LTOR, दैट इज अ रियल इशू. मतलब लोग बहुत, मैंने जापानीज मैनेजमेंट के वो 5 डेडली डिजीज भी भेजे थे. वर्क लाइफ बैलेंस पे जो कोक का जो CEO था, उसका भी एक बहुत फेमस स्पीच है, छोटी सी स्पीच है. मतलब आपने वो पढ़ी है? सर वर्क लाइफ बैलेंस वाला जो आपने एक हमें डॉक्यूमेंट भेजा था, वो एक पर्सपेक्टिव है ना. यस यस सर. अच्छा, अब okay, so more or less let's start this discussion. Let's start with this. So dissatisfactions early यहाँ पे क्यों थी? मतलब ज्यादातर मीडियम, ज्यादा ईयर से भी less than an year लोग छोड़ जाते थे. That is a real issue. Yes sir. And okay, so every relationship, मैंने आपको जॉर्डन पीटरसन की जो be it personal relationship or your relationship with an organization, okay, it's reciprocal. Early years like marriage, like honeymoon period, early period is critical. Yes sir. ठीक है. जब आपकी early years in organization में भी आप उस टाइम आपका एटीट्यूड बन रहा होता है, आपका साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, और उसी टाइम में भी आप कॉन्शियसली नहीं नोट करेंगे, ठीक, बट सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली सबलिमिनली ये रजिस्टर हो जाएगा. ये ऐसे ही है यार, जैसे लोग, ये जो बड़ी अमेजिंग बात की है आंटी, मैं नहीं समझ रहा था कि कोई ये शादियों में लोग बहुत ज्यादा जहेज मांगते हैं और उसके बदले में वो लड़की वाले जो हैं वो पता नहीं, वो कहते हैं कि जी हक महर बहुत ज्यादा हो, ठीक है. ऐसा करते हैं ना लोग. ऐसा करते हैं. ये अच्छा, इसके प्रो आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि भाई ये एक बफर है, ये एक सिक्योरिटी है. बीजोस भी ये कह सकता है कि जी ये मेरा एक बफर है, मेरी एक सिक्योरिटी है, ठीक है. बट इसके कौन क्या है? इसके अगेंस्ट पॉइंट ये है, क्या है इसके अगेंस्ट पॉइंट? let's say somebody decides to marry, okay, so अगर रिलेशनशिप इस शुरू में ही इस बात पे हो कि जी दहेज बहुत ज्यादा मांगा है और उसके बदले में वो कह रहे हैं जी ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया हक महर में लिखा जाए, तो सबलिमिनरी रिलेशनशिप के शुरू में ही रिलेशनशिप का बेसिस क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट हो.
Trust deficit is the exact point. Very nice, brilliantly said, Hassan Saab. It's a relationship based on a transaction, on a currency. It's not based on trust. And there's an element of जो हमने वो एक आपको ग्राइब सेशन की बात की थी. There was an element of ये भी था कि it's a cheap thing to do. आपकी परसेप्शन है कि ये कितनी चीप ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब. रिमेम्बर दैट, वो जो स्मोकिंग की मैंने एग्जांपल दी, तो बहुत शुरू में ही ऑफ कोर्स, आई मीन the beauty of case study is that there is no, or HR in general, social sciences, that there is no, it's not binary. ठीक है. So of course people can argue कि यार ये इससे सिक्योरिटी होगी, लड़का तलाक देने या बदतमीजी करने से पहले 10 दफा सोचेगा, उसको करोड़ रुपया आगमैप देना पड़ेगा. ठीक है. Yes, these arguments can be made, but on the other side, अब ये कह सकते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप जो इन चीजों पे ग्राउंडेड होता है और ट्रस्ट पे, लॉयल्टी पे नहीं ग्राउंडेड होता. लाइक मेरे पेरेंट्स के टाइम की शादियां जो थी वो इन चीजों पे नहीं थी और वो आज तक सस्टेन कर रही है. You with me? Yes sir. Yes sir. Yes. So anticipatory socialization is very critical. It's a key learning point because very early. So आपका वो जो बन जाता है कि I don't want to stay with this organization. Maybe you don't notice it at a conscious level, but at an unconscious level, it's a bad taste in your mouth. Okay? अगर रिश्ते बनेंगे इस बुनियाद पे कि जी कितने पैसे हैं, तो मतलब वो सस्टेनेबल नहीं है. बट मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन को देखता हूँ, या इवन जैसे हसन राना साहब हैं, ये लोग, these marriages or these relationships or friendships were based on trust, loyalty, on sacrifice, on reciprocal sacrifice, on reciprocal trust. You trust me, I trust you. So that is a strong foundation to build a relationship with an organization, especially in the early part. अगर आपसे बॉन्ड साइन करवा लिया जाए यूनिवर्सिटी के शुरू में कि जी अगर आपने फी पे ना की तो आपसे करवाया जाता है. आई डोंट नो, बट अदर यूनिवर्सिटीज, आई डोंट नो टू नेम, वहाँ करवाया जाता है. हाउ वुड यू, so what is dissatisfaction? Global job dissatisfaction is whether you have positive feelings about your organization or negative feelings about your organization. Do you have a positive attitude towards your organization or a negative attitude? ठीक है जी. अच्छा जी, अब आते हैं so broad issues. So let's say EVP, okay? So at the very beginning of the case, okay, we have some two things, okay. एक मेरा ख्याल है फॉर्च्यून मैगजीन है जो कि इसको मोस्ट एडमायर्ड कंपनी कह रहे हैं. ठीक है, 2014 में. yes. और then न्यूयॉर्क टाइम्स है, और सोशल मीडिया, which is very important आजकल के दिन में. सोशल मीडिया, there is a most admired company by Harvard Business Review, and then the controversy by the New York Times, by the Fortune magazine. Is it relevant? Are these two facts relevant? Sir, they are. जी हाँ यार, मोहसिन आप भी कुछ बोलना है. सर मैंने दो दफा पढ़ा. ये फैक्ट्स कैसे रेलेवेंट है? सर ये परसेप्शन बिल्डिंग करेंगे. परसेप्शन बिल्डिंग, सर फॉर एग्जांपल सर अगर ये कह रहे हैं कि टॉप कंपनी है, तो जो सर कंपनी के इंटरनल नहीं जानता सर उसको तो ये लगेगा कि बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि सो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग हो रही है ना. ईवीपी है ये. फाइनेंशियल सक्सेस फैक्टर है ना. एक सेकंड, मैं आता हूं.
राणा साहब ये सीधी सीधी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग नहीं है? सर एम्प्लॉयर ब्रांडिंग हो रही है। और ये इसमें एम्प्लॉयर ब्रांडिंग गोज मच डीपर देन दैट। इसमें बैक हैंडेड पैसे भी दिए जाते हैं बाजू का। टाइम मैगजीन के फ्रंट पे आना या फॉर्च्यून मैगजीन के फ्रंट पे आना बड़ा क्रिटिकल है। जी सर, ठीक बहुत है। जी सर। So so Rana sir, to carry on your point, if you have a good image, what advantages can it give you? सर एक एडवांटेज ये होगा कि सर आपका रिक्रूट जब आप सर आपके लिए ज्यादा ए प्लेयर्स अच्छे Excellent. एम्प्लॉय सर आपके रिक्रूटमेंट पूल में आएंगे ताकि आप Excellent. उसमें से फिर सिलेक्शन अच्छी कर सकें। Excellent. और कंट्रोवर्सी? सर कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग सर आप फॉर्च्यून में आ रहे हैं तो सर कंट्रोवर्सी ये होगी कि सर अगर आप मीट नहीं उसको कर पाएंगे तो फिर नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट होगा कि राणा साहब आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? सर बहुत ज्यादा सर इसमें वो एको है, मुझे सर आपकी आधी बात समझ नहीं आ रही। अब एको मुझे तो नहीं आ रही सर। ये माइक शायद तो यूं का माइक ऑन। हेलो जी सर, अब जी ठीक है सर। जी राणा खत्म हो साहब जी आप सर। बात ठीक कर रहे हैं, जरा थोड़ा सा वॉल्यूम आपका थोड़ा सा जी सर नेगेटिव सर अगर बिल्कुल यहाँ पे रखें सर यहाँ बिल्कुल यहाँ पे इट्स क्रिस्टल क्लियर। So, जी अगर सर। social, सर, flip especially side ये है viral, कि we are sorry to interrupt you, but we are living in the age of viral, okay? Things going Yes, sir. viral, things going trending, top trending, okay? Yes, sir. So I am not the. If I was Bezos, I won't be much worried about the New York Times. I would be worried about the social media. उस ए प्लेयर अगर बैठा हुआ है तो वो मीडिया कंजम्पशन पैटर्न्स भी आपको देखने को मिलते हैं। सो कंट्रोवर्सी का क्या अंजाम होगा? सर कंट्रोवर्सी का सर ये जैसे न्यूयॉर्क टाइम ने सर एक आर्टिकल लिखा और उसकी वजह से कंट्रोवर्सी ये होगी सर आपने जैसे मतलब एक सोशल एक्सपोजे मीडिया था ना, उन्होंने उनको मतलब दिखा दिया कि यहाँ पे ये है, वो ठीक है या नहीं वो उस पे बाद में आते हैं। जी सर। सर कंट्रोवर्सी हिट तो करती है। जी सर। सो बाय क्या होगा, रिवर्स वुड बी ट्रू। सर रिवर्स सर सर अगर तो ये कंट्रोवर्सी होगी जैसे न्यूयॉर्क टाइम ने की, लेकिन आपने कहा कि जो पैटर्न्स हैं वो मे बी सोशल मीडिया का है, लेकिन सर अगर ए प्लेयर्स जो से हैं वो ये सुनेंगे या जो रिक्रूटमेंट पूल है वो देखेगा कि कंपनी के ये इश्यूज हैं जो जो बहुत क्रिटिकल इश्यूज हैं एचआर रिलेटेड, तो सर फिर कम लोग अप्लाई करेंगे, कंपनी का एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी जनरेट हो जाएगा फर्दर, जो एक ट्रिक वो सर एक तरह का इफेक्ट होगा, सब मतलब फैलता जाएगा। गुड। सो अगर फॉर्च्यून मैगजीन मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, पॉजिटिव इमेज लीडिंग टू high recruitment pool of A players in the age of talent shortage. Yes, sir. And the reverse is true. If the controversy erupts on the social media, it goes viral. They have bad working conditions. People are stressed out. People are treated badly. People are no rewards. मतलब जो cheapness का element है वो perks और benefits में भी आगे आ रहा है, ठीक? Yes, sir. So the image would be disturbed and all. So you A players won't be you won't be attracting A players or even word of mouth. वो लोग जो कि छोड़ के जा चुके हैं वो recommend referral नहीं होगा। Yes, sir. ठीक। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हमने क्लोज कर लिया कि जी जब पहले शुरू में जो दो चीजें हैं, अच्छा ये साथ मैं सोच रहा था इसमें वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा था कि जो ये यार ये नजर आ रहा है सबको भाई? सर आपकी स्क्रीन तो नजर, सर हमारे पास तो आपकी पीडीएफ की स्क्रीन ही आ रही है जो अमेज़न वाली है। केस स्टडी नजर आ रही है। नहीं अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं नजर आ रहा।
नहीं सर। अब नो नो सर, सर, अब नहीं सर। नो हाँ सर, स्टिल नहीं वो सर, आपकी आर्टिकल ही शो पीडीएफ हो वर्क रहे कर रही है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अ, अब क्या नजर आ रहा है? सर केस सर स्टडी। आर्टिकल ये अच्छा, एक सेकंड, जब मैं कैसे करता सर इस हूँ। पीडीएफ फाइल को मिनिमाइज कर दें। एक सेकंड अभी कर लेते हैं। अब सर आप प्रेजेंटेशन नजर आ आ रही है ना? जी सर। यस सर। यस सर। पीपीटी की सर। ठीक, देखें ईवीपी में ये देयर आर स्टेप्स। ओके, मैंने आपको कहा था कि हाउ मेनी वुड ऑफ यू वुड लाइक टू वर्क फॉर डिजिटैक्स। सो अवेयरनेस। सर काइंडली जूम करते हैं इसको सर। ये वैसे मैं आपको भेज भी दूंगा। अब आ रहा है? अब ठीक है। जी यस सर, थैंक यू सर। तो बहुत सी कंपनीज की अवेयरनेस ही नहीं होती। So that's why companies aggressively lobby or build liaisons with the New York Times and Fortune or Harvard Review or Fortune magazine, ताकि वहाँ पे उनकी पब्लिसिटी हो सके as an employer of choice। But then there is company image। company image में मैंने आपको कहा था कि बाज़ औक़ात कंपनी का इमेज it sells good product। जैसे जो राना साहब ने कहा, it has cutting edge products ये देती है। So you might want to work for Google because of its products। You might want to work for Bosch or for BMW because of its products। Okay, और बहुत बार ऐसे होता है कि इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के जो एक्सपोजे हो जाते हैं, या वर्ड ऑफ माउथ एक्सपोजे, तो ये अब नया फिनोमेना है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से बाज़ औक़ात ये होता है कि ओके, कंपनी इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक, बट इट्स नॉट गुड एज एन एम्प्लॉयर। क्या कोई बंदा सोच सकता है कोई ऐसी कंपनी जो कि अपने प्रोडक्ट्स के लिहाज से बहुत अच्छी हो, आप उसके प्रोडक्ट्स यूज भी करते हो, बट आप वहां काम ना करना चाहते हैं? ये सही अमेज़न है। हम देख तो रहे हैं। नॉर्दर्न जो गैस वाले हैं, मतलब लेट्स से पीटी मैं ब्रॉडबैंड, मैं बहुत हैप्पी हूँ पीटीसीएल एज अ ब्रॉडबैंड, बट सनी मैं सुई गैस की बात कर रहा हूँ सर। ओके, ठीक है। सर हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये है कि वहां पे हम काम करना प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि उनकी बहुत हेक्टिक जॉब होती वर्ड ऑफ माउथ से आपको पता चला ना। है। एग्जैक्टली सर। लेकिन अब सर हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं जहां पे इस तरह के वायरल चीजें भी हो सकती हैं। जैसे सर जेम्स मेरा एक डिमोर का क्वेश्चन है। मेमो, मैं आ रहा हूँ, जेम्स डिमोर का जो मेमो था गूगल के बारे में, इट वाज वो अभी तक उसे रिकवर नहीं कर सके। और उसके बाद उसके जो वो जो कंट्रोवर्सी थी जेम्स डिमोर की गूगल के, उसके बाद बहुत से लोगों ने रिजाइन दिया था, बहुत से लोगों ने। जी कोई बोल रहा था कुछ? सर मेरा क्वेश्चन है सर। नहीं, आपसे सर पहले केस मैं आ स्टडी रहा में हूँ मेंशन मोहसिन, मैं आ रहा हूँ, उस आपसे पहले कोई बोल रहा था, मैं सुन नहीं रहा। Somebody wanted to speak. नो सर, आई Hello? थिंक मोहसिन ही था। अच्छा जी मोहसिन। सर केस स्टडी में एक जगह मेंशन था कि इनकी जो टॉप मैनेजमेंट में फीमेल्स नहीं है। फीमेल देखे ना, ये आ जाते हैं, अब हम चेंज करते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, सर अब मैं समझ वो आ सर गया?
इसको मैं क्लोज करता हूँ। कोई मुझे एग्जाम्पल, लेट्स से आप में से कितने लोग हुआवे के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? सर मैंने किए हैं। मैं यूज करता हूँ। बड़ा वुड यू लाइक टू वर्क देयर? सर मैंने उनके लिए काम किया है, लेकिन सर पैथेटिक कंपनी है। मैंने उनके लिए बहुत ट्रेनिंग सेशन और मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि भाईजान मुझे माफ करें। So their products might be good. Samsung. Okay. Chinese, they are not good employers. They are not good employers. Like anything associated with China is cheap. So वो अपने workers को भी बहुत ही cheaply मतलब बहुत ही आपने राणा साहब आपका experience है मतलब बड़ा ही उनका इस तरह का होता है कि मतलब जान जाती है उनकी पैसे देते हुए। सर बेसिकली वो चाइनीज कल्चर ऑफ वर्किंग सर हमसे थोड़ा सा हाँ, वही डिफरेंट ना, इसलिए सस्ता है। घटिया और ऑफर। सो ये सर बात समझ आ गई। जी ठीक। अब ये जो हम आते हैं, सॉरी अब मैं आता हूँ, मुझे ये न्यू शेयर है, लेट्स से सो अब नजर आ रहा है ये? अब क्या ना वर्ड डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं? स्लाइड्स तो मिनिमाइज करते हैं। अब नो सर सर यही पीपीटी है। नहीं, अब क्यों नजर नहीं? नो सर चलो यार, इसको देखते हैं क्या किया जा सकता है असल में। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इसमें रिकॉर्डिंग में मिनिमाइज करना भी नहीं आप कर सकते। एक सेकेंड। न्यू शेयर में हाँ जी, अब जी सर आगे। यस सर आगे सर समझ गया। यस सर। चलो अच्छा, सो ये हमारे जो इश्यूज थे, की इश्यूज, इसमें थोड़ा कम करते हैं। ये ईवीपी हमने क्लियर कर लिया यार, राइट? इसकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस। यस यस सर। यस सर अच्छा, while we are at EVP, वो स्लाइड्स में आपको भेज दूंगा। आपका क्या ख्याल है, व्हाट वुड बी द LTOR एट टेलकोस की? मैं बात इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज वो रेड ओशन है, बट at Standard Chartered. Can you hear me? जी सर, हम सुन रहे हैं सर। Yes sir. What would be the LTOR at let's say IBM or Microsoft or Apple? आपके ख्याल में एप्पल में क्या होगा टर्नओवर रेट? सर होना तो लो चाहिए, बट सर लो होगा ना? सर लो होगा। क्यों? हाई होगा। इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हाई नहीं होता। एक सेकंड मैं आता हूँ वकास साहब जी। मोहसिन, हाई क्यों होगा? सर हाई आई थिंक सो इसलिए होगा कि ऑब्वियसली वो एक इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, तो इनोवेशन के लिए वो उन पे फोर्स और वो उन पे
जो उनको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रहे होंगे उन पे, यानी कि वो तो बहुत अच्छा है, एप्पल तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। हमें जो नजर आ रहा है आपने वो नोटिस किया होगा इसमें एक पॉइंट है, ये एस्पिरिन भी जो इट वाज Amazon was in the Silicon Valley, they were unlike any other company. यस सर, एक एस्पिरिन फ्री देते और थे कोई प्राइस। और कंपनी ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज कर रही थी अपनी अप्रेजल में। हर कंपनी पर्क्स और बेनिफिट्स से स्पॉइल करती। गूगल इज नोटोरियस फॉर स्पॉइलिंग इट्स पीपल। जी सर। थ्रू पर्क्स, बेनिफिट्स, अमेजिंग फूड, बंक बेड्स, जो मैंने पहले भी कहा था, वो उनकी कोशिश होती है कि लोग गूगल निकले ही ना दफ्तर से। आपको आप पिक्चर गूगल पे जाकर पिक्चर्स कर लें, देख लें एप्पल की, इवन गूगल की। ये भी फ्लेक्सी आवर्स से थे No, गूगल्स और working एप्पल्स। overall working conditions, all things included, flexi hours, work-life balance, उनकी perks, आइडेंटिटी benefits, paternity leaves, all these things. उनकी आइडेंटिटी गूगल बन जाएगी। ये बात की है। देखो मैं एक प्रपोजिशन दे रहा हूँ, आई कुड बी रॉन्ग, ठीक, बट मेरी प्रपोजिशन ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना, इट गिव्स यू, आजकल की दुनिया में इफ यू वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एप्पल और IBM, इट बिकम्स, और आर्मी, मैंने पहले भी कहा था कि इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड अ सेंस ऑफ प्राइड। इफ यू आर इन अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, क्या या मैं मतलब कोई बंदा फेसबुक छोड़ेगा वार्डा में काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं सर। तो ये तो नो मेरा सर। सो जो EVP है, जो ब्रांड नेम है, मेरा एक थीसिस है वो ये है, आप डिसएग्री कर सकते हैं कि EVP सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करती, हाई जो प्रेस्टिजियस ब्रांड है कंपनी का, आप सिर्फ उससे आप ए प्लेयर्स अट्रैक्ट नहीं करते, बट आप ये जो बात की थी किसी ने बहुत अमेजिंग, ठीक है, रिटेंशन, पीपल स्टे विद वांट EVP ना सिर्फ अट्रैक्ट करती है बट रिटेंशन एक इशू है। लोग प्रेस्टिजियस कंपनीज के साथ रहना चाहते हैं ताकि वो लोगों को बता सके यार मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। Yes, sir. So I might be wrong, but मेरा एक thesis है कि people want to stay with prestigious companies so that they can tell other people कि yeah, I work for this company, I work for let's say Boeing. Okay? Yes. So let's move ahead. हमारे पास एटीट्यूड्स की बात है, अगली चीज आ रही है केस में। ये जनाब बड़ा क्लियरली फैक्ट्स हैं कुछ। highest turnover rate, second highest turnover rate in the Fortune 500 company. These are facts. Okay, my lord, these are the facts of the case. ये case study है। क्या ये fact है ना? Objective fact था? Yes sir, objective. Yes sir. Yes, sir. और ये second highest turnover churn rate in the Fortune 500 company, ये एक fact है। दूसरा fact ये था, within 1 year from top CEO he tumbled down to 87th CEO। ठीक, ये भी एक fact है। ये facts है ना? Attitudes पे आ जाए। Yes sir. But ये facts ना सिर्फ जो ये बंदा है खुद बीजोस उसे एक्सेप्ट नहीं किए, ठीक, बल्कि और लोग जो कि वो एक उसका था ट्विटर का बंदा,
और एक वेंचर कैपिटलिस्ट था मार्क एंडरसन और कीथ रॉबिस, दे डिसमिस्ड दिस क्रिटिक, मतलब उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, दे आर्ग्यूड, ओके, व्हाई, फैक्ट, मतलब दीज वर स्ट्रेट फैक्ट्स। सर दे आर्ग्यूड बिकॉज उसने का उनका आर्ग्यू ये था कि सर जो कंपनीज जो आगे मार्केट के ट्रेंड्स बदल देती हैं, डिस्ट्रप्टिव कंपनीज वो ऐसे ही होती हैं, शायद वो भी ऐसी कंपनीज में ही काम कर रहे हैं या इस तरह की कुछ प्लान कर रहे हो जहां, ठीक है, ये उनकी जस्टिफिकेशन थी। So from an attitude, what functions do attitudes do for us? सर वो हमारा बिहेवियर के ऊपर, हमारे ओपिनियन, हमारा बिलीफ जो है हमारी जो वो फैक्ट्स तो हैं उससे सर उनके ये ये वो बिलीव्स एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट वाला आएगा कि वो, हाँ, एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट क्यों होती है, मतलब एटीट्यूड्स का फंक्शन क्या है? सर वो फंक्शन ये है कि वो आपको सर जो आपको अंडरस्टैंडिंग देता है बिहेवियर की, सॉरी सर ये आपको देता है कॉम्प्लेक्सिटी को सर करता है कैसे? सर, जो सिचुएशन आपको समझ ना आ रही हो तो आप उसको अपनी नहीं, अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ वर्ड आई एम लुकिंग फॉर। सर कॉन्फिडेंस। नहीं, एटीट्यूड्स एक्ट एज व्हाट? एज अ फ्रेम, मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी आपको बोर्ड में बना के दिखाया था, एज अ दो फ्रेम, डायमंड्स के साथ। फ्रेम्स प्रोवाइड यू फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ यस, रेफरेंस। सो फैक्ट्स, आप अपनी स्लाइड्स आपने रिवाइज नहीं की ना, देखिए फैक्ट्स आर नॉट सीन एज फैक्ट्स। फैक्ट्स पे एक फ्रेम हम अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फ्रेम, अ फ्रेम मेड ऑफ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स? मोशन, बिलीव्स एंड, यार किसी और को भी सीपी में आने दो, ठीक है जी। बिलीव्स एंड ए फैक्ट, फीलिंग्स, यस सर, ठीक, फैक्ट्स एंड फीलिंग्स। they Yes, sir. influence how you interpret facts are, so एक ही चीज को, मैंने औरत मार्च की बात की थी, मैंने गन लॉ की बात की थी, मैंने कहा था लॉ में क्या होता है, फैक्ट्स ऑफ द केस वही होते हैं, बट उनकी पे जो फ्रेम, प्रोसिक्यूटर है वो अलग फ्रेम लगाता है, डिफेंडेंट है वो अलग फ्रेम लगाता है, ठीक, सो वो एक्सटर्नल फ्रेम इन्फ्लुएंस करता है। सो आप किसी का ओपिनियन चेंज करना चाहेंगे तो व्हाई इट इज डिफिकल्ट? सर मैं बोलूं? व्हाई एस्केलेशन ऑफ, जी बोले। सर वो उसके फिर आपको पूरे आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, उसकी फीलिंग्स और एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, पूरा एक्सेलेंट, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, और इसलिए फिर वो चेंज ब्रिलियंट, करना नहीं चाहते। सर वो संक कॉस्ट की वो भी होती है। उसकी एनालॉजी भी यूज की जा सकती है, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक। सो ऑल्दो दीज फैक्ट्स वर वेरी क्लियर, भाई सेकंड मतलब हाईएस्ट आपका चर्न रेट है, आप नंबर 1 से 87th पोजीशन पे आ गए हैं, 12 महीने में लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक, एक्स एम्प्लॉयर्स बातें कर रहे हैं, बट आप जस्टिफिकेशन आफ्टर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं बिकॉज योर एटीट्यूड्स आर एट प्ले। नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने कहा था एटीट्यूड्स acts as a frame of reference, they act as predispositions, they act as backgrounds for which you see facts, they act as basic assumptions जिस पे शायद आज हम बात करें, सर reconciles they contradictions, act as mental models which gives us a sense of stability, which gives us confidence, which gives us a sense of identity, जो राबिया ने बड़ा brilliantly put किया। बट ऑल्सो देयर इज अ फ्लिप साइड। अब मैं पूछना चाहता हूं, आप इस चीज को किसी और चीज से लिंक कर सकते हैं? अब ये सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी है, ठीक, ये जो न्यूयॉर्क टाइम का एक्सपोजे है, ठीक, इसको वो लोग नहीं देख रहे, व्हाई?
मैंने कहा था मेंटल मॉडल्स जो होते हैं ये आपको ये सारी चीजें देते हैं. They simplify the complexity, give you a sense of identity, they give you a sense of confidence and security, everything. But इसकी फ्लिप साइड क्या है? आप किसी रीडिंग से लिंक कर सकते हैं जो मैंने भेजी हो? तो इसमें ये कि हम रजिस्टर नहीं कर रहे जो चेंजेस आ रही हैं, और आपने एक एग्जांपल उसकी दी थी जैसे नोकिया की दी थी. यार अब मैं राबिया ही मतलब राबिया यू डूइंग ब्रिलियंटली, लेकिन अच्छा कोई रीडिंग मैंने आपसे शेयर की है इस मामले में. वो वाली तो नहीं लगती The है जो Reckoning. प्रायर इंप्रेशन. यार वो रेकनिंग याद नहीं है आपको? यस सर, वो जो उन्होंने सिग्नल्स को रजिस्टर नहीं किया था. यस सर, याद है. I mean, there were clear examples from the industry. LA is a clear, or LA was क्या हो गया यार? LA is a very good example. ठीक? यार आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? आपकी ये वर्ड फाइल शो हो रही है. वर्ड फाइल. So आप इसे लिंक कर सकते हैं उसको? हेलो सर, ये भी जी सर. फिर रजिस्टर नहीं कर रहे जो चेंजेस हो रही हैं, या बिल्कुल वो जस्टिफिकेशन आफ्टर satisfy जस्टिफिकेशन हैं. दे रहा है ना, वो रजिस्टर नहीं कर रहा. ठीक है ना? यस सर. अभी फिर इनके फ्यू मंथ्स से ज्यादा कोई यहाँ ठहरता ही नहीं है, मतलब वो क्विट कर जाते हैं. अच्छा, अब ये पता नहीं. बट सर कॉन्ट्राडिक्टरी सर, ये अभी भी सर रिचेस्ट मैन तो यही है इन द वर्ल्ड, बेजोस ही. Yeah, but richest man, मैंने आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी थी, मतलब तो सर उसमें अपनी आई मीन नोकिया की मतलब कैन यू गारंटी कि ये नेक्स्ट नोकिया नहीं होगा? लेकिन सर अभी तो वो समझ रहा होगा कि मैं जो बिजनेस मॉडल है देखे हैं. तो देखे ना, मैंने आपसे कहा था कि एटीट्यूडनल फ्रेमवर्क का जो ऑपोजिट है दैट इज, एक तो है कि इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क विद चेंजिंग फैक्ट्स यू चेंज. यस सर. ओके, योर ओपिनियन, चेंज योर फ्रेमवर्क. यस सर. साइकोलॉजी. Yes, और sir. फिर मैंने आपसे ये भी कहा था यू ब्रॉडन योर फ्रेम में भी. या ब्रॉडन. यस सर. बट फर्स्ट यू हैव टू बी अवेयर कि ये ग्लिच है. मैं बार बार जस्टिफिकेशन आफ्टर प्योर डिनायल है. वो कह रहा है मैं तो इस कंपनी को जानता नहीं जो न्यूयॉर्क टाइम ने रिपोर्ट की है. यस. ठीक है, मेरी स्क्रीन ये पता नहीं क्या हो गया, मैं स्क्रीन शेयर करने के चक्करों में जो है ना, एक सेकेंड, आपको मैं नजर आ रहा हूँ? यस सर. यस सर. यस सर. सर फाइल भी शो हो रही है और आपकी भी आ रही है. नहीं, लेकिन ये जो मेरा बॉक्स है ये, अच्छा आगे चलते हैं जी. अब अगली बात क्या है, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है. So I want to say something. जी सर वो 100% डिनाई तो ये तो नहीं कह रहा ना कि मैं ये न्यूयॉर्क टाइम्स को जानता नहीं, लेकिन वो सिर्फ ये कह रहा है कि द आर्टिकल डजंट डिस्क्राइब द अमेज़न. हाँ, तो लेकिन अमेज़न वो को उसने कहा जी, देखा उसमें एक बड़ी आयरॉनिक लाइन है. वो कंफर्म कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर एक तरफ वो कह रहा है कि ऐसी कंडीशन में कोई बंदा क्रेजी होगा जो ऐसी कंडीशंस में काम करे. ठीक, ये कह रहा है ना वो. जी सर. यस सर. और साथ साथ देयर आर सम फैक्ट्स. क्या ये फैक्ट नहीं है कि हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट चर्न रेट है फॉर्च्यून 500 कंपनी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सेकंड हाईएस्ट चर्न रेट होना कोई ये फैक्ट है. ये मतलब इट्स लाइक तुम्हारा नाम मोहसिन है. ठीक, इट्स लाइक एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट है, मेजर किया कंपनीज ने. उन्होंने कहा जी आपका चर्न रेट ये है. वो कह रहा है कि
मतलब वो उस फैक्ट को रजिस्टर नहीं कर रहा। वो कह रहा है जी अगर ऐसा अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई काम नहीं करना चाहेगा। गेट माय पॉइंट? Yes. जी सर। सर इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो एम्प्लॉइज के साथ एक एम्पैथाइज करना चाह रहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होते हैं तो आप वो तो मुझे बताएंगे। जस्टिफिकेशंस है ना, वो तो गेम्स हैं, बट एक्चुअली तो वो तो फेस से भी यही कह रहे हैं। कि वो कोप अप कर रहा हूं। यस बिल्कुल ठीक, गुड पॉइंट। अच्छा जी, सो ये करते हैं एटीट्यूड्स, ये होती है बेसिक अजम्पशंस। मुझे इस टाइम समझ नहीं आ रहा कि मैं ग्रेड वीडियो 12 था। अच्छा, अगला जो इशू हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि कंपनी एक्सपैंड करना चाह रही है, एक ग्रोथ स्ट्रेटजी, 5000 न्यू एम्प्लॉयज। सर वॉलमार्ट को भी सुपर पास कर दिया जी सर, वॉलमार्ट को भी सुपर पास किया है इन्होंने रिटेल में कर दिया, लेकिन आगे जो प्लान है वो क्या है? 50,000 एम्प्लॉयज, ठीक। ये है अब बात उसकी स्ट्रेटजी मैंने कहा। स्ट्रेटजी उनकी ग्रोथ स्ट्रेटजी है। यहाँ पे लिखा हुआ है द क्वेश्चन that arose at this critical juncture of its growth was whether Amazon would be able to attract and retain the engaged, attract B or retain B. So how is it linked to strategy? How HR as a business partner is linked to strategy? आप strategy partner सर उसमें वो स्ट्रेटेजी को ये कह रहे हैं कि आप मोल्ड करें। ये बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये आपके इंटरनल जनरेटेड ही होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर तो है कोई नहीं जो इसको अफेक्ट करे। ये इंटरनली है कि आपने अपने एचआर को जरा बेटर करेंगे, जो बेटर करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले जो पोटेंशियल इनका एम्प्लॉय है, पोटेंशियल एम्प्लॉय को वो अट्रैक्ट करेंगे, देन उसको फिर रिटेन करना है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजी इन्होंने अपने एचआर के गिर्द ही इन्होंने बनानी है। बाकी इनकी जो इवैल्यूएशन है उस पे भी इन्होंने फोकस करना है कि अपनी जो इनकी इवैल्यूएशन है उसको भी देखिए, इन्होंने बात बेटर सुने, करना है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन दो फर्क चीजें हैं। क्या आपको ये पता है? जी सर। यस सर। बहुत सी स्ट्रेटजी टॉप फ्लोर पे बनती हैं, बोर्ड रूम में बनती हैं और बहुत अच्छी होती हैं पेपर पे, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। बस अल्टीमेटली लोगों स्ट्रेटजी को किसने इम्प्लीमेंट करना है? सर हायर अथॉरिटीज ने, आपके एम्प्लॉयज लोग यार, लाइन मैनेजर्स। जापानीज मैनेजमेंट ने कहा, जापानीज मैनेजमेंट कहती है, जो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, आस्क द गाय हु डज द जॉब। नीचे से लोगों से पूछो जिन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है, उन्हें ग्राउंड प्रॉब्लम्स का पता है। ये स्ट्रेटजी देखो, दो एलिमेंट, एचआर बताती है बोर्ड रूम में कि ये फीजेबल भी है या ये डिजायरेबल भी है। बट लुमेन का फोर्स फील्ड एनालिसिस आप पढ़ेंगे, सलमान आपको पढ़ाएगा। देखिए मेरी बात सुने, क्योंकि टाइम थोड़ा सा रनिंग शॉर्ट, मैं आपको क्विकली बताता हूँ how this strategy implementation is linked to human resource planning. Now most in human resource, आपने HR पढ़ी है, what is HRP, what is human resource planning? सर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? Can anybody tell me? सर ये कि रिक्रूटमेंट कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगी, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए जो उसके। Anybody else?
HR फॉर एग्जांपल सर आपने HR स्ट्रेटजी बनाई है कि ग्रोथ राना है साहब तो फिर उसके लिए आप उस जगह ही माइक को लाएं जहाँ पहले थे, आपकी आवाज फिर नीचे होगी। सर हाँ, ये यहाँ पे। HR सर जब HR को स्ट्रेटजी दी जाएगी कि ग्रोथ है और आपने हायर करना नहीं, है वो उस पे हम तो आते सर हैं, वो उस पे हम आते हैं। जी सर पहले वो ये एक ह्यूमन कंटिन्यूअस रिसोर्स प्रोसेस प्लानिंग होती जी क्या है वैसे ही मैं जानना चाहता हूँ। सर एक प्रोसेस होता है कंटिन्यूअस जिसमें उन्होंने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की प्लानिंग करनी है और उसको ऑप्टिमाइज भी करना है। अच्छा, सर ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखें बात सुनिए, सर अपनी कितना स्ट्रेटजी जी हाँ, कयूम किधर गायब हो यार, बोलो। सर आप पूछेंगे तो बताऊं। सर मेरे ख्याल से प्लानिंग में ये आता है कि मतलब जिस तरह होता है ना, हम बाकी चीज़ों की प्लान करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए, क्या टैलेंट चाहिए और किस चीज़ के हवाले से चाहिए, तो प्लान इज समथिंग। एक्सेलेंट। सर इसको ह्यूमन जॉब फिट कह रिसोर्स सकते हैं। प्लानिंग की बहुत सी फैंसी डेफिनेशंस मिलेंगी आपको। मैनेज the human resource need to have the most cliched है to have the right person at the right job at the right time and in the right position, blah blah blah. But actually human resource planning is just forecasting, okay, like weather forecasting. So 100% reliable नहीं है। अब आपको स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट? यस सर। विजुअल है सर। So what is forecasting? एक तरफ है डिमांड, ठीक, so how do you meet demand? By producing more. To supply. सर बाय यस सर। सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा, सप्लाई वर्कफोर्स की बात हो रही है। सप्लाई टू टाइप्स की होती है, इंटरनल जो आपके पास ऑलरेडी लोग हैं, और एक्सटर्नल जो मार्केट में है। यस सर। ये देखो बीजोस को हम नीचे ले आते हैं, जरा सिंपलीफाई कर देते हैं। हम एक कंपनी का सोचते हैं, ठीक, ये ग्रोथ स्ट्रेटजी है ना इन लोगों की, एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक सर। यस सर। यस सर। अच्छा, हम एक कंपनी का सोचते हैं, मोशन की कंपनी है, उसको कोई नाम बताओ मुझे। रॉयल स्टेट एंड बिल्डर। रॉयल बिल्डर्स। अच्छा, रॉयल बिल्डर्स सॉरी इस्लामाबाद में ऑपरेट करती है, ठीक सर। अब रॉयल बिल्डर्स कहती है कि हमने एक्सपेंड करने अपने ऑपरेशंस लाहौर में भी, ठीक, यस। लाहौर में इन्होंने बिल्डिंग भी खरीद ली, फर्नीचर भी खरीद लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खरीद लिया। अब और क्या चाहिए इन्हें? HR। What sort of a people? सर जो बताएं अली भाई, पहले आप। सर इनको क्योंकि बिल्डिंग का Yes, so not the quality and quantity, both the quality and the quantity. ठीक है? यस सर। यस। अच्छा, फर्ज करो तुम्हें रॉयल बिल्डर्स को लाहौर के फंक्शंस के लिए 10 लोग चाहिए, जी सर। ठीक है। 5 लोग इंटरनली आपके पास ऐसे हैं जिनको आप वहां बेच सकते हैं, ठीक है। अब आपको मार्केट से कितने लोग उठाने हैं लाहौर में? बाकी 5। अब यही चीज ले आओ आप Amazon पे, जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, 50,000 सीट्स, 50 इंटरनल सप्लाई के बारे में वो देखो, ये जो फोरकास्टिंग होती है, इट्स लाइक वेदर फोरकास्टिंग, यू कैन नेवर बी 100% श्योर, बट there are both quantitative and qualitative techniques for forecasting like ratio analysis or what, ठीक? यस। अब आप मुझे बताओ, how sure Bezos can be, बात यही है ना कि ये जो आखिर में है क्रिटिकल क्वेश्चन, इंटरनल सप्लाई पे वो रिलाय कर सकता है?
नहीं सर। रैपिडली ब्लीड कर रहा है ना वो, Yes, टर्नओवर sir. हाई हो Yes, रहा sir. है, लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये ऐसे ही है कि आपके आपके इस यहाँ ये 5 बंदे 9 0, अब आपकी डिमांड क्या है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नली आपको 10 लोग लाहौर में चाहिए होंगे ना? यस सर। यस सर। और जो हायर कर रहे हैं सर, वो भी इन लोगों ने ऐसे लोग रखे हुए हैं कि बस वो फिर उनको हायर करेंगे जो सो बेस्ट फिट नहीं। इंटरनल मार्केट पे ये इंटरनली राणा साहब ये रिलाय नहीं कर सकता, ब्लीड कर रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बट एक्सटर्नल पे रिलाय कर सकता है। नहीं सर, क्योंकि अभी ये मार्केट के अंदर सर ये एक्सपोजे हो गया, तो एक्सटर्नल भी इसके पास ब्रिलियंट। बेस्ट फिट आएगा कि नहीं, इसको नहीं तो ये जो 10 लोग हैं, इसको बहुत, ये जो एक बंदा था, आई थिंक दिस गाइज नेम जो था, थिंक जो एक कंसल्टेंट था टैलेंट डिक मैनेजमेंट का, फिनेगन। फिनेगन, Dick. यस। उसने क्या कहा था? उसने यही कहा था ना कि डेडवुड्स मतलब सारे ए प्लेयर्स चाहिए। इसका इसमें दो असम्पशंस है। एक कि एक एंडलेस लाइन है ए प्लेयर, नंबर 1 असम्पशन है कि आपके पास एक्सटर्नल मार्केट में एंडलेस सप्लाई है ए प्लेयर्स की, जो कि अनरियलिस्टिक है। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. और वो विलिंग भी क्योंकि है आपके साथ काम देयर इज करने अ टैलेंट शॉर्टेज। और दूसरी असम्पशन ये है कि वो आपके लिए काम करना चाहते हैं, के। Yes, sir. विच इज ऑल्सो यस सर। आपका इमेज हो गया। ठीक, सो अब आप, मैं जाना चाह रहा हूं दोबारा न्यू शेयर पे आते हैं। किधर गया? अच्छा जी, ये देखें, ये जो है ना, ये आपको नजर आ रहा है? आप Yes, sir. यस सर। ये बड़ा एक Yes, sir. सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। देखें, अब मेरे ख्याल में अमेज़न की हालत ये हुई है, ये है स्ट्रेटजी। देखें अब 2000, देखें आपके 120 एम्प्लॉयज हैं, आपकी डिमांड है 18 की, 15 आपको इंटरनली अवेलेबल है, तो आपको कितने चाहिए होंगे बाहर से? 3। 3 आप ग्रीन you are स्टेट safe. में। अब ये 2016 में है, ठीक, ये डैशबोर्डिंग का कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, आप इसको सीखे। ठीक, अब यहाँ पर 140 एम्प्लॉयज हो गए, ठीक, डिमांड 20 की है, ठीक। इसमें इंटरनल देखें, पहले आपको 15, इसमें पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या नजर आ रहा है आपको? पहले एम्प्लॉयज इंटरनली ज्यादा थे, अब वो क्विट करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। यस, सो इंटरनल सप्लाई कम हो रही है। could be working conditions, यस सर। could be salary, could be the manager। Yes, sir. Would be the दूसरा, evaluation. एक्सटर्नल डिमांड बहुत ज्यादा है, 22 लोग आपको चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. और अगर आपका इमेज अच्छा नहीं है, जो कि नहीं होगा, कॉज अगर जो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, बट यू गेट द आइडिया। सो स्ट्रेटजी 50,000 की ऑन पेपर बहुत अच्छी होगी, बट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। यू विद मी? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। अब व्हाट इज द नेक्स्ट? हम स्क्रीन शेयर, न्यू शेयर। अगला आगे क्या इशू आ रहा है हमारा? क्विकली ये जो इनका था एलिमेंट्स ऑफ एटीट्यूड, आपको याद है ना? फैक्ट और बिलीव्स यस सर। एंड लीडिंग टू बिहेवियर। क्या बीजोस का एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क और टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज आप समझ सकते हैं? Superiority वाला था सर। सर हिंट्स हार्ड थे, वर्क डिमांडिंग था। कुछ हिंट्स थे।
उसकी फील मतलब what was his affect feelings जब वो कहता है मतलब if you say that again this is an emotional appeal I'm gonna kill myself ठीक यस उसके beliefs क्या थे कि लोगों को कैसे काम करना चाहिए I mean you can work long you can work hard or you can work smart Yes. hard and smart You But have to fulfill all these three. yes so उसके तो जो beliefs उसने क्या मेमो में थे कहा था ना तो उसके उसके बिलीव beliefs ये थे कि people should work all three in one time. okay all so three Yes, करने. बहुत उसने ज्यादा कहा था कि आप एक्सपेक्टेशंस थी पिग्मेलियन ठीक है बट क्या ये रियलिस्टिक थी No, sir. Realistic है. ओ सर ये है ये चीज आपको देखनी चाहिए कि ये रियलिस्टिक नहीं थी ठीक तो ये जब आपका एटीट्यूड ये वो याद है मिस्टर रशीद मतलब उसके लिए ये ह्यूमन Sir. रिसोर्स था ह्यूमन कैपिटल नहीं था मैं क्विकली कुछ बातें करना चाहता हूँ फिर विल रैप अप हमने बात की है कि व्हाट इज द डिफरेंस पहले इसको पर्सनल कहते थे अब इसको ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कहते did we discuss what is the difference between a resource and a capital सर हमने इस क्लास में तो डिस्कस नहीं किया लेकिन कैपिटल तो हम उसको अपना एसेट ट्रीट करते हैं ना अच्छा और रिसोर्स व्हाट इज अ रिसोर्स रिसोर्सेज में फिर आपके तमाम एसेट्स आ जाते हैं So, जिनसे आप वैल्यू जनरेट करते हैं. हम्म, देखो याद रखो एक बात अब टाइम नहीं रिसोर्स एक ऐसी चीज है जो विद यूज खत्म हो जाती है आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो रिसोर्स है जितना आप सही. उसको यूज करेंगे वो खत्म होगा आपकी जेब में जो पैसे हैं वो रिसोर्स है बट इफ व्हेन यू यूज इट वो खत्म होगा ठीक जी सर. resources when they are used they depreciate or they finish capital let's say आपने कहीं प्रॉपर्टी ले ली है ठीक है कोई प्लॉट ले लिया डीएचए में या डॉलर खरीद के रख लिए या सोना खरीद के लॉकर में रख लिए अगर इफ यू लुक आफ्टर जैसे आप या आपके बच्चे हैं बच्चे आपका इफ यू लुक आफ्टर your capital with time with a resource with time with use depreciates a capital if you look after it it does not depreciate it grows so जब आप the reason इसको आप human cap resource नहीं कहते human cap it's not just a name there's a method to this madness as they say it's Hamlet में कहा था भाई कैपिटल का मतलब ये है कि लोगों की केयर करो वर्किंग कंडीशंस ऐसी दो कि विद टाइम अब वो ग्रो करें जैसे अगर आपने 10 साल पहले आपने या आपके फादर ने कोई प्लॉट लिया है तो आज वो उसकी कीमत कितनी बढ़ चुकी है ये होता है कैपिटल लेकिन अगर आप रोज बाहर जाना शुरू करें आपकी जेब में बहुत पैसे हैं बट वो पैसे रिसोर्स हैं आप मतलब उड़ाते जाएंगे वो खत्म होते जाएंगे फॉर Bezos humans were they a resource or were they a capital रिसोर्स उनको यूज करता जा रहा था और निकालता जा रहा था पुरानों को फेंक रहा था. थ्रोन आउट यस सर अच्छा अब मैं ब्रीफली दो बातें करना चाह रहा हूँ ताकि आपकी मैं देखना चाह रहा हूँ ये 99 का भी एक बड़ा अमेजिंग चीज है लेकिन अब टाइम नहीं है मतलब एक तरफ उसको वॉल स्ट्रीट को करना था कन्विंस कॉस्ट कटिंग करनी थी दूसरी तरफ उसने एस्पिरिन तक वापस ले ली ठीक अब देयर कैन बी आर्ग्यूमेंट्स मेड ऑन बोथ साइड्स बट व्हाट कुड हैव वी डन बेटर
फ्रॉम अ जॉब से, जो परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट याद है यस सर। क्या कर सकता था वो? जितना ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनकी केयर करता। नहीं, मे बी कोई और ऑप्शन नहीं है। हमें हमें मैंने आपसे कहा था So flexi प्रोसीजर। बैक अच्छा, करके सर वो भी परसीव्ड उतने ही ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट में 3 एलिमेंट्स क्या थे? सपोर्टिव मैनेजमेंट, फेयरनेस, ठीक, वॉइस थी सर। यस, मैचिंग ऑफ वॉइस। अगर वो एक टाउन हॉल मीटिंग लगता और सारे मैनेजर्स को कहता कि लोगों को कम्युनिकेट करो कि हमें ये कॉस्ट कटिंग क्यों करनी पड़ रही है, बिकॉज हमें वॉल स्ट्रीट के साथ इश्यूज हैं। हमने वॉल स्ट्रीट में ये 99 वाला जो इशू है, so people would have understood it, but he didn't bother. मैं आपको एक ग्रीनबर्ग की एक छोटी सी रिसर्च बताता हूँ। देखें, ये प्रोसीजरल जस्टिस है, डिस्ट्रीब्यूट एक जस्टिस है, प्रोसीजरल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में वही फेयरनेस की जी, स्पेशली रूल्स में इफ इट अप्लाइज टू ऑल। फिर एक इंटर एक्शनल जस्टिस है जिसके 2 पार्ट है, इंफॉर्मेशनल जस्टिस और इंटरपर्सनल। एनी हाउ, एक फैक्ट्री में ये ग्रीनबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक, क्विकली बताता हूँ कि जी स्मोकिंग इज बैंड नाउ, ठीक। सो मुख्तलिफ ग्रुप्स को, ऑल्दो लोगों को बताया नहीं जा रहा गया था कि एक एक्सपेरिमेंट है, सो कुछ लोगों को ऐसा मेमो था जिसमें सिंपली एक लाइन लिखी हुई थी कि फ्रॉम नाउ ऑन द स्मोकिंग इज बैंड, ठीक। कुछ और लोगों को दिया गया था कि ओके स्मोकिंग इज बैन, और रीजन दिया गया था बिकॉज गवर्नमेंट रेगुलेशंस और ये और पैसिव स्मोकिंग, और ठीक। एक और ग्रुप था, लाइक देयर मेनी ग्रुप्स, मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, एक और ग्रुप था जिनको पता है क्या मेमो दिया गया था? वी अंडरस्टैंड, देयर वाज अ बिट ऑफ एम्पैथी दैट स्मोकिंग इज अ हैबिट and there would be a discomfort, but because of these regulation of the government, okay, we have to do it, and we will be asking your suggestions in this regard, ठीक। तो लोगों के कुछ सजेशन आने शुरू हो गए कि कुछ स्मोकिंग रूम बना दिया जाए, बट ये रिसर्च का मकसद ये नहीं था। लोग ये देखना चाह रहे थे कि जस्टिस कैसे हो, इंटरएक्शनल जस्टिस। अब सुने, जिन लोगों को ये लाइन मेमो मिला था द स्मोकिंग, जस्ट स्मोकिंग इज बैंड, बस उस ग्रुप में जो नॉन स्मोकर थे, ऑल्दो दे हैड नो डॉग इन दिस फाइट, वो तो नॉन स्मोकर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस ग्रुप में जिसमें सिर्फ ये, उसमें नॉन स्मोकर ने भी कहा कि ये क्या तरीका है यार, एकदम हमें एक इंफॉर्मेशन दे दी है हमें, ठीक। और जिस ग्रुप में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई थी, एम्पैथी भी थी, रीजंस भी बताए गए थे, सजेशंस भी मांगे गए थे, उसमें स्मोकर्स ने भी कहा कि हाँ वी अंडरस्टैंड, ठीक। यस सर। यस सर। अब आते हैं क्विकली देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स फीमेल्स। व्हाट इज योर ओपिनियन जनाब, आपका क्या ख्याल है? अभी तो जिस तरह से ये ट्रीट कर रहे हैं वो तो ठीक नहीं है, यानी कि वो नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ नेगेटिव मसले मसाइल नहीं, जेनेरिक नहीं, आप मुझे मतलब क्या 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 चीज गलत है भाई? पर चाइल्ड रेजिंग अलाउ नहीं थी सर इनके वर्क आवर्स ज्यादा थे जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि हम अपने किड्स को टाइम नहीं दे पाती और हम फिर नहीं मैनेज नहीं कर पाते। दूसरा सर एक एग्रीबलनेस उनको लगता था कि फीमेल में नहीं है, तो इसलिए भी एक था कि उनको नहीं रखा जा रहा क्योंकि वो एग्रीबलनेस ज्यादा है उनमें। बहुत एक्सीलेंट। अच्छा, अब ये गलत है या और सही? सर जो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में मत जी, सोचे ना। नहीं सर ये सही है, आप जिस तरह ये हमने सही वो है ना? ट्रेड पढ़े थे एक हद तक सर वो, लेकिन सर हाँ, डिपेंड्स कि ब्रिलियंट लेकिन हसन साहब, आपने डिसएग्री बड़ा ब्रिलियंटली लिंक किया। मुझे आई वाज होपिंग के देखो डिसएग्रीबल, दे वर इनकरेजिंग देम कि यार आप डिसएग्रीबल होना आपको थोड़ा है, मतलब टू वह। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, अब कोई ये मुझे, अब मोहसिन तुम शायद मुझे बताओ, इसमें था दे वर आस्क्ड कि जी आप डिसएग्री करें लोगों से, दे वर एक्टिवली इनकरेज
but women were finding it hard to do it. Why they were finding it hard to do it? बिकॉज उनकी अपनी फैमिली कमिटमेंट्स तो है ना, वो ना generally personality trait theory पे आओ. Why women find it hard to be disagreeable? हाँ जी, नहीं मोहसिन लिंक नहीं कर पा रहा. राबिया आप बता सकती हो, बताना है ना, बता सकती हो? सर इतना कंफर्म नहीं है लेकिन बता दूं. राना साहब आप बता सकते हैं? Sir, I think I can. It starts with the letter M. Sir, mine starts with the letter M. Evolutionary terms में? Yes, sir. ठीक है. So disagreeableness होना, वो इंटरव्यू भी सुना आपने पीटरसन का. So there's, as long as they're encouraging them to be disagreeable, fair enough. But जो दूसरी दो चीजें हैं, to perceived organizational support, any relationship has to be reciprocal. ill father की केयर ना करना, ठीक? Maternity leave child, ये नहीं, that is wrong. In the modern organizations ये आप नहीं कर सकते. Yes. 50% वर्कफोर्स तो आप वैसे ही लूज कर देंगे, खवातीन तो आएंगी नहीं. जो टैलेंटेड खवातीन है वो कहेंगी मैंने तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना नहीं. हाफ ऑफ द आपका रिक्रूटिंग पूल तो वहीं स्लैश हो जाएगा. क्या ख्याल है? यस सर. अच्छा, अब आगे फीमेल एम्प्लॉयज के बारे में एक चीज थी, मैंने कहा था कि एटीट्यूड्स, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड्स की मैं बात करना चाह रहा हूँ. सर एटीट्यूड्स रिकंसाइल कॉन्ट्राडिक्शंस. ओके, यस सर. या फिर वो जो हमने मिस्टर मिलर की बात की थी, या मैंने आपको बात बताई थी कि खवातीन के बारे में जो मैंने आपको बात बताई थी, तो यहाँ पे कोई ऐसा आपको नजर आया? मैंने आपको कहा था ना कि इफ मिस्टर मिलर स्टिंजी है, पैसे अगर चैरिटी देता है तब भी बुरा है क्योंकि जू है, और पैसे नहीं देता तब भी बुरा है. यहाँ लोग जो खवातीन के बारे कहते हैं नहीं पढ़ना चाहिए, अगर वो एक फैक्ट है कि जी वो जॉब्स नहीं करती इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, फिर उसी गुफ्तगू में कहते हैं ये जॉब्स करती हैं. सो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स लीड्स टू द सेम कंक्लूजंस. दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एटीट्यूड. आपको ये ऐसी कोई चीज यहाँ नजर आई इस केस में? यस सर. जी वकास साहब. सर बेसिकली जहाँ पे उनके एजम्पशन थी ना कि जो वुमेन है वो चाइल्ड रेजिंग की तरफ चली जाती हैं, और सर इसकी वजह से उनकी कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर एडवांसिंग नहीं हो सकती सर. अच्छा, एनीबॉडी एल्स? सर काइंडली रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन. देखो मैंने आपको बताया था कि एटीट्यूड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि इवन कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें लीड टू द सेम, कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स लीड टू द सेम कंक्लूजन. याद है? जी सर. कंसिस्टेंसी ऑफ हाँ जी. यार एक खातून लेट आई थी, ये तो सेलेक्ट इन कर लिया. यस सर. बट वो अर्ली आई थी, ये कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब वो लेट आ रही है बट वो अर्ली भी आ रही है. एक्नॉलेजमेंट नहीं है ना सर. सॉरी वो अर्ली जा रही है लेकिन वो अर्ली आ भी रही है. यस सर. यस सर. बट उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि नहीं ये अच्छा. अब मुझे ये बताएं, देखें ये एक बंदा था जो कि who was finding it very hard, वो एक्स एम्प्लॉयर जो था इसका अमेज़न का एक्स. उसने कहा जी मेरे लिए बहुत मुश्किल है अभी भी गुस्सा कंट्रोल करना, और लोग why is that?
from an attitudes perspective? Sir, attitude are hard, difficult to. जी why? Sir, attitudes are स्टेबल hard होते to. हैं एटीट्यूड्स जी Yes, sir. हाँ, ये तो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, बट क्यों मैंने इसको अंडरलाइन कहा था कि क्या आपके एटीट्यूड्स हैं? नो सर So they are universal. 10 साल के बच्चे रिलीजन पे बातें कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स पे बातें कर रहे होते हैं, उनके कुछ रिलीजियस एटीट्यूड्स होते हैं, कुछ पॉलिटिकल एटीट्यूड्स होते हैं, क्या उनमें इतना नॉलेज भी होता है कि वो इस चीज के बारे में एटीट्यूड रख सकें? नो सर नो सर No, sir. So what? Why that person was finding it hard? सर वो ग्रुप मेंबरशिप Excellent. यार आज राबिया गेम ले गई है भाई. When you're part of a group, मैंने कहा था, should I ask Mr. Ali about fashion industry? No. मैं उसके दोस्त देखूंगा, मैं देखूंगा कहाँ रहता है, उसकी जॉब क्या है, उसकी वाइफ, उसका ग्रुप क्या है. यस सर ग्रुप मेंबर वो अगर वो कच्ची बस्ती में रह रहा है, उसके दोस्त दिहाड़ी मजदूरदार हैं, उसकी बीवी पता नहीं, ये तो वो मैं उससे मुझे पता चल जाएगा आराम से कि उसका एटीट्यूड क्या होगा टुवर्ड्स फैशन या टुवर्ड्स औरत मार्च. एक्सीलेंट राबिया. अब फाइनल जनाब बात ही है, दे वर थ्रोन आउट ऑफ, हमने एक सेकंड हमने आते हैं जनाब स्क्रीन शेयर में, न्यू शेयर पे. वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आपका क्या ख्याल? हमने डाइवर्सिटी डिस्कस कर ली, फीमेल्स में ओके, डिसएग्रीबलनेस उनको, वुमेन शुड बी, मैं खुद बहुत काउंसलिंग करता हूँ, डिसएग्रीबलनेस होना चाहिए, उन्हें इनकरेज करना चाहिए. राबिया आप प्लीज ये लेक्चर सुने पर्सनालिटी पे, ठीक? यस सर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? एक पर्सपेक्टिव है का, लेकिन देयर आर पीपल हु सेज नो, हु से नो, ठीक? व्हाट अबाउट दीज एक्सेप्शंस? ये जो कुछ लोग थे, इनके बारे में कुछ आप कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर वो कैरियर ड्रिवन थे सर, प्रोजेक्ट्स पर काम करना बहुत. अच्छा, मैं अली साहब, राणा साहब, आपको याद है जब मैंने जॉब डिससैटिस्फैक्शन की बात की थी तो मैंने सबसे पहले 3 ब्रॉड एक्सियम्स दिए थे. यस सर यार रबे आप तुम रुक जाओ, ठीक है? एक तो मैंने कहा था there's something called as global job dissatisfaction and job facing dissatisfaction. एक मैंने कहा था job dissatisfaction leads to withdrawal behavior, temporary. एक और बात मैंने की थी, किसी को याद है? यस सर याद है. राबिया के अलावा किसी को याद है? सांस कौन ले रहा है भाई? मोहसिन, यस सर. कयूम, सर सर ये आप जी बोलो. सर ये वर्किंग कंडीशंस जो हैं, इसमें एक है कि प्राइमरी नीड्स हैं, फिर आपने कहा था जनरल नीड्स हैं, सेकेंडरी नीड्स हैं, एक तो वो ये तो है नहीं, बिल्कुल ये आ गया, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले मैंने सबसे पहली बात की थी कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज अ वेरिएबल कॉन्सेप्ट. हाई डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी थी सर. यस, एक ही जॉब एक आदमी के लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है और दूसरे आदमी के लिए एक्सट्रीमली satisfying. कुछ लोग, there are people who thrive under stress and they thrive under challenging situations. ये चीज हम, there are other people who crumble under the similar situation. Like अगर आप सचिन को खेलते देखें, मैंने कभी वो हमेशा अजीब नर्वस और फिजिटी था, ठीक है? सेंचुरियां उसने जिम्बाब्वे का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन वो हमेशा जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती थी वो क्रम्बल कर जाता था. लेकिन अगर आप कोहली को देखें, वो ही एक्चुअली लुक्स फॉर चैलेंजिंग सिचुएशन, वो हमेशा चेस करना चाहता है जानबूझ के, बिकॉज
वही चीज उसको एक्साइट करती है। ये जो स्मॉल प्रोपोर्शन थी, ये वो लोग थे। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कि जिससे कि थ्रो मी एट द डीप एंड, इनकी बाकी जिंदगी में और कुछ नहीं होता। वो आपको 12 बजे भी, आप 1 बजे भी निकलेंगे तो वो उनकी मतलब लाइट्स ऑन, वो दे आर एट वर्क। ठीक। यस so there are people, सही है। so जॉब डिससेटिस्फेक्शन में ये वेरिएबिलिटी का पार्ट याद रहना चाहिए आपको इसके स्टडी में, कि जो दैट वेरिएबिलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस स्मॉल प्रोपोर्शन। ठीक। इस केस में सर ये वो डेवलपर्स थे ना? जी बिल्कुल, एक स्मॉल प्रोपोर्शन थी। ठीक। अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लोगों को अब I want to discuss about the elderly employees as well, because उसके बारे में भी दो व्यूज हैं। एक कहता है भाई एवोल्यूशनरी लॉ है, भाई लोगों को अगर आई मीन जैसे फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, भाई जो वीक है उनको ऑटोमेटिकली हम यहाँ इसीलिए बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा है भाई इस टाइम? वर्ड फाइल। अच्छा अच्छा, तो इसके अगेंस्ट क्या है? मतलब ओल्डर एम्प्लॉयज को इस तरह से जाना चाहिए? नहीं सर, वो एक्सपीरियंस भी है उनका, है जो कि काउंट होता है। गुड उनको गुड मतलब गुड। डेवलपमेंट सो उससे सब कुछ होता उस है। एक्सपीरियंस का हमें क्या फायदा होगा? सर एक एक्सपीरियंस जो काम कर रहा है, वर्कफोर्स एक्सपीरियंस है, जब वो उसकी जगह आप नया हायर करेंगे तो सर उसको नहीं लेकिन नहीं जॉब नहीं, के क्या क्या अंदर क्या वो कोई स्पेशल रोल अदा कर सकता है? लेट्स से फ्रॉम अ सोशल लर्निंग थ्योरी पर्सपेक्टिव। सर वो रोल मॉडल या कोच हो सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। mentors, who are mentors? They are senior people. ठीक। यस बहरहाल जी, अब मसला ये है कि इस बंदे की ये स्ट्रेटजी का ये इशू है कि इसकी इंटरनल सप्लाई भी ब्लीड कर रही है और एक्सटर्नल सप्लाई पे ये इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशनल इमेज खराब हो गया। अब इसमें क्या है कि जी आपको कुछ जो है ना कंक्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो इसने नहीं लिए। ठीक। अब क्विकली मैं जाऊंगा। ठीक, क्विकली टू एंड देन आई विल फिनिश। देखें, जब हाई टर्नओवर, सबसे पहले तो जब हाई टर्नओवर हो ना, तो आपको डिनायल में नहीं जाना चाहिए। ये कौन है जी? लैपटॉप बैटरी किसकी